हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग NCERT क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इंटीग्रेशन में आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो बहुत ही देखो नॉलेजफुल है ये और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, प्रैक्टिस पर्पस से भी काफ़ी अच्छा है, बहुत इन्जॉय कीजिएगा। तो इसमें कुछ हम लोग जो है न्यू फार्मूलाज वगैरह भी देखेंगे और जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं ना, आप उसको भी यूज़ करके इसको बहुत हद तक बना सकते हैं। तो बिल्कुल केयरफुल होकर के बनाना है, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपको है कि आपको इंटीग्रेट करना है 3x² बाई दिस। देखो कुछ इंटीग्रेशन ना बाई सिंपल सब्स्टिट्यूशन बन जाता है, यानी वो जो अपना DDL वाला टेक्निक है उससे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब देखो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसको सेट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, ऊपर में देखिए क्या है 3x² है। ठीक है, साथ में dx है, नीचे में मैं कर सकता हूँ क्या, x का पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, x का पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा मैंने ना कि मेरे दिमाग में फार्मूला है। ठीक है, जैसा जितना फार्मूला अच्छे से आपके दिमाग में फिट होगा, आप उतना ही प्रैक्टिकल होकर इसको बना पाइएगा। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो पूरा 3x² होता है, साथ में dx भी मिल जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे DDL लगाऊँ और अगर मैं x का पावर 3 को बनाता हूँ दूल्हा, तो बाकी ऊपर का क्या बन जाएगा, सब बाराती बन जाएगा। यानी बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप पुट करोगे x का पावर 3 को t। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² dx और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू dt। यानी मेरा जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी सिंपल हो गया। क्या हो गया जी, ऊपर वाला पूरा आपका dt के इक्वल हो गया। ठीक है, और नीचे वाला आपका सिंपली आ गया क्या, t का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग x का पावर 3 को t लिए थे। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। ठीक है, ओके, प्लस c, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स x होता है। ठीक है, फार्मूला जितना अच्छा से याद रहेगा उतना मज़ा आएगा। तो सिंपली इसका फार्मूला ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो t का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो t का वैल्यू क्या है, तो t है हम लोगों का x का पावर 3, सो tan इनवर्स x³ आपका, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल बन गया। तो बस थोड़ा सा सोचना है, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी का आपको मोस्टली यूज़ करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, 2 नंबर को कैसे बनाना है बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर जो है ना, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये सिंपली कह सकते हो फार्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू dx बाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगा रूट अंडर, यहाँ पे देखो ये तो 1 का स्क्वायर ही है, 4x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, कौन सा फार्मूला आया, तो ये फार्मूला आ गया है dx बाई रूट अंडर x² प्लस a² का। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सिंपली log ऑफ x प्लस रूट अंडर x² प्लस a²। ये इसका देखो फार्मूला होता है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, सब फार्मूला को, काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपली इसका हो जाएगा log x, तो x के प्लेस पे यहाँ पे देखो क्या है, पूरा 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस रूट अंडर। अच्छा, रूट अंडर के देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना ना, रूट के अंदर जो भी रहता है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका इसका सेम रहता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, ओके, प्लस c, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ओनली x रहेगा तो आपको x आएगा, लेकिन अगर x के साथ में कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, मान लो यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है, कि x का होल स्क्वायर प्लस a², अगर ये रहता है तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में आपका जो फार्मूला बनेगा इसका, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें आपको ध्यान देने वाली है ना। अगर मान लो कहीं पे ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है dx बाई रूट अंडर ऐसा kx का होल स्क्वायर प्लस a², तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, फार्मूला देखो वही जाएगा, log kx आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपका वो सेम फैक्टर आएगा kx का होल स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि k आपका मल्टीपल कांस्टेंट है, मतलब x के साथ क्या है, एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो वो आपका डिवाइड में भी आएगा इंटीग्रेशन में जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो चूँकि 2 है, x के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 1/2 आपको कांस्टेंट लेना है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइनली 2x प्लस रूट अंडर,
अंदर में देखो सेम फैक्टर लिख देंगे, यानी 4x² + 1 लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट तरह का इस तरह का फार्मूला यूज़ होना है, मैं वो सारे फार्मूलाज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। किसी का प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो आपको फार्मूलाज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। इंटीग्रेशन में जितना फार्मूला याद रहेगा ना उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, देखो यहाँ पे फार्मूला है। अभी जो हम लोग यूज़ किए थे वो हम लोग यूज़ किए थे ये फार्मूला, ठीक है। x² + a², आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये पूरा फार्मूला हम लोग का रूट के अंदर अगर रहेगा तो आप इसको ऐसे अप्लाई कीजिएगा, log x प्लस पूरा वो सेम फैक्टर, ठीक है। ओके, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि dx/√x² + a² का क्या हो जाएगा, तो ये होगा log x लेंगे और प्लस सेम फैक्टर, मतलब जो फैक्टर नीचे है वही फैक्टर आप लिख दीजिएगा, तो आपको इसका पूरा फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सबको याद कर लीजिए यहाँ पे। तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सब फार्मूला को ऐड कर लीजिए। इसमें देखो ये है पहला कि आपका अगर dx/x² - a² रहता है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 1/2a log x - a/x + a। अब देखो इसको प्रूफ करना भी काफ़ी इजी है। एक आध मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है ना, तो सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या dx बाई, नीचे में फैक्टर कीजिएगा तो आ जाएगा x - a x + a, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेटअप कर दे रहा हूँ, 1/2a और ऊपर में मैं लिख देता हूँ x + a और -x - a। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये x कैंसिल हो जाएगा, a और a + 2a आ रहा है ऊपर में, और नीचे भी 1/2a है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही स्प्लिट करोगे तो 1/2a मेरा कांस्टेंट है। स्प्लिट अगर हम करते हैं तो इससे हम दोनों को कट करेंगे तो हमको क्या बचेगा, हमको बचेगा dx/x - a बचेगा, ठीक है। फिर माइनस में इन दोनों को अगर हम कट करेंगे इससे पूरे को, तो हमको बचेगा dx/x + a, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाएगा। ये है 1/x के फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा क्या, log x - a, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका log x + a, ठीक है। अब देखो अब ये आ गया log u - log v, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2a log u/v लिख देंगे, यानी सिंपल x - a/x + a। देख रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली देखो वही फार्मूला आ रहा है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप कभी एग्ज़ाम में भूल जाओ, आपको याद नहीं हो, तो आप विदिन द सेकेंड जो है ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर आपको याद है तो आपको ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला है सेकेंड वाला, ये भी बिल्कुल इसके सेम है। सिर्फ देखो नीचे में जो है क्या माइनस का फ़र्क है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे पहले x² था, यहाँ पे पहले a² आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आ जाएगा तो हम डायरेक्ट सी बात है, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। तो इसी पे अगर आप माइनस लगा दीजिएगा तो क्या होता है, लॉग में जब लगाया जाता है माइनस तो वो 1/, हो जाता है, यानी उलट जाता है। यही फैक्टर आपका उलट जाएगा, यानी प्लस वाला टर्म ऊपर में चला जाएगा और माइनस वाला आपका नीचे में चला आएगा, ठीक है। या आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं जैसे आपको मन करे। तो अगर पहले कांस्टेंट आ रहा है तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें a + x होगा ऊपर में, नीचे में a - x होगा। और अगर आपका x² - a² होता है तो सिंपली x - a/x + a आएगा, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले x होगा तो पहले x - a/x + a, और अगर पहले आपका a होगा तो a + x/a - x, ठीक है। और 1/2a तो दोनों में कॉमन है, आपको दोनों में कॉमन रहेगा। तो आपको थोड़ा लॉजिक से याद करना है, टर्म बाय टर्म को मिला करके, ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो और करेक्ट हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकें, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये तो काफ़ी सिंपल है, dx/x² + a², ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a होगा, ठीक है। काफ़ी जल्दी इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसा मान लो मैं इसको अगर प्रूफ करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, dx, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a को ले लेता हूँ कॉमन, तो हो जाएगा 1/a², ठीक है। तो अंदर बचेगा आपका 1 + x/a का होल स्क्वायर, ऐसा बचेगा। मैंने नीचे से a² को कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका देखो अब यहाँ पे 1/a², अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला सिंपल ही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x/a को एक्चुअली आपको पुट करना पड़ेगा, पहले पुट कर लीजिए तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पे अगर मैं x बाई ए को पुटअप करता हूँ, मान लो मैं x बाई ए को मैंने t ले लिया, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, तो dx आ जाएगा a dt आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऊपर में आ जाएगा a dt और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो a कैंसिल होगा तो आपका बचेगा 1 बाई ए, और dt बाई दिस का क्या होता है, तो ये आपका होता है tan इनवर्स t, ठीक है। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 बाई ए tan इनवर्स, और t क्या है जी, x बाई ए है। तो देखिए पूरा एग्जैक्टली आपको वही फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी आप प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी हमको याद करके रखना है क्योंकि इसका बहुत यूज़ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह पे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे में आता है तो सिंपली ये 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, और अगर माइनस में रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में ये लॉग में जाएगा, एक्स माइनस एक बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और अगर पहले ए स्क्वायर आता है तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो माइनस के केस में ये लॉग में जाएगा और प्लस के केस में ये tan इन्वर्स में जाएगा। ये आपको अलग अलग अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, अब रूट में आ रहा है, देखो ये विदाउट रूट था, ये क्या था, ये था हमारा विदाउट रूट, ठीक है, तो इसमें रूट नहीं था। ओके, अब आप देखो यही फार्मूला आपका आ रहा है विथ रूट, तो विथ रूट भी हमको याद रखना है। तो विथ रूट में जो भी आ रहा है पहले इसे देखो आपका सेम आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो लॉजिक से याद रख सकते हैं आप, मैं आपको समझा रहा हूँ लॉजिक क्या है यहाँ पे याद रखने का। जैसे देखिए हम लोग ये याद किए थे ना, हम लोग क्या याद किए थे, हम लोग याद किए थे कि डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे सिंपली अगर मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तब अगेन आप ए को कॉमन लीजिएगा, एक्स बाई ए को पुटअप कीजिएगा तो सेम तरीके से आपका आंसर आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, ठीक है जी। तो ये आपको याद करना इजी है। फिर ये देखिए यहाँ पे पहले कांस्टेंट है तो इसका सेटअप लगा, ठीक है। और अगर पहले एक्स स्क्वायर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले अगर एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहे ये हो, ठीक है, या आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ये हो, दोनों का स्क्वायर रूट में क्या आएगा, ये आपको लॉगरिथम में चला जाएगा, ठीक है। पहले एक्स लिखिएगा और प्लस सेम फैक्टर, जो फैक्टर का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट में वो सेम फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लॉग में। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो आपका जो भी फैक्टर है एक्स प्लस सेम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर रूट में है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इन्वर्स में जाएगा, और जहाँ आपका उसके अलावा कोई फैक्टर है एक्स स्क्वायर अगर पहले आता है, ठीक है, तो उसके केस में ये लॉग में जाएगा। एकदम इसको सिस्टमेटिक तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आ रहा है हमारा क्वेश्चन फार्मूला नंबर 9, ठीक है। 9 क्या है, देखो ये 9 जो है ना हम लोग इसको लास्ट में मतलब के यूज़ करेंगे, लास्ट चैप्टर में ये आएगा, बट चूँकि यहाँ पे आप ऊपर दो चीज़ को समझ चुके हैं तो इसको भी समझना ईजी है, तो इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि अगर मान लो जैसे ही फैक्टर जो आप स्क्वायर रूट फैक्टर ले रहे थे, अगर यही फैक्टर आपका ऊपर में होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो आप इसको चूँकि याद किए हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगा। क्या करना है तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट में आपका अगर ऐसे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तीनों के केस में स्क्वायर रूट में पहले आपको एक्स बाई 2 लिखना है, ठीक है, तीनों में एक्स बाई 2, और सेम फैक्टर को आपको उतार देना है, उतार दिए, ठीक है, यहाँ पे भी उतार दिए, इसको उतार दिए, और यहाँ पे इसको मतलब जो फैक्टर आपका आप कर रहे हैं, तो जिस भी फैक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स बाई 2 सेम फैक्टर, ठीक है। फिर अब देखो अब ये आपको देखना है कि ए का साइन क्या है, तो ए यहाँ पे देख लीजिए है प्लस में, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, प्लस में है, पहले आ रहा है तो प्लस में लगाएंगे ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर आपका माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब प्लस में आ रहा है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब जैसा ए स्क्वायर का साइन होगा वैसा ए स्क्वायर बाई 2 आपको लगा देना है, ठीक है जी। और लास्टली देखो ये जब नीचे में था तो क्या याद किए थे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग याद किए थे साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, तो ये टर्म आपको लास्ट में यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई में लिख देना है ए स्क्वायर बाई 2 के साथ में। इसका क्या याद किए थे, इसका हम लोग देखो लॉग में याद किए थे ये वाला पूरा, ठीक है, तो ये हम पूरा यहाँ पे लॉग में सेम लिख देंगे, ओके। फिर हम इसका क्या याद किए थे, इसका भी हम लॉग में याद किए थे यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको सिंपली लॉग में लिख देंगे, ओके। तो देखो ये एक बड़ा फार्मूला है जो हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे, ये 9 नंबर, लेकिन इसको याद करने का लॉजिक मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको उस टाइम ये अच्छे से याद रहे। तो कुछ करना नहीं है, आपने ये याद किया था ना,
तो कुछ नहीं, एक्स बाई टू सेम फैक्टर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस में क्यों आ रहा है बता दिया मैंने। और इसका जो फॉर्मूला नीचे में रहते होता था वो फॉर्मूला सेम टू सेम आपको ला करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या होगा, इसका पूरा हो जाएगा एक्स बाई टू इंटू सेम फैक्टर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू, जब ये नीचे होता था तो जो फार्मूला लॉग में था वो पूरा फार्मूला ला करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी एक्स बाई टू इंटू सेम फैक्टर, प्लस में है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई टू, और वही फार्मूला जब ये नीचे था, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको बस कुछ करना नहीं है। अगर आपको ये याद है 8 नंबर अच्छे से, तो 8 ही नंबर का यूज़ करके आपको 9 नंबर का फार्मूला याद रहेगा। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, बट इस लॉजिक से आपको याद रहेगा, आप याद रख करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला याद कर लिए हैं, तो फार्मूला हमको बिंदास तरीके से यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्यों यूज़ किया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है जी, तो 3 तो बिल्कुल बैठा हुआ है फार्मूला में ही, ओके। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फार्मूला में है, ओके। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली ये कर दूँ, मैं पुट कर देता हूँ क्या, 2 माइनस एक्स को मैं पुट कर देता हूँ टी, तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी एक्स माइनस डी टी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर रखते हैं, ऊपर में डी टी और नीचे में क्या जा रहा है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस टी स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये मोहब्बत से क्या हो गया, तो माइनस छोड़ दो, ये मोहब्बत से क्या हो गया, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये है आपका इस फॉर्म का है, कौन सा फॉर्म है, ये है आपका डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कुछ भी हो रूट में अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं लॉग में, तो ये आपका आ जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स, तो एक्स के यहाँ पे टी है प्लस सेम फैक्टर का मतलब है जो यहाँ पे लिए है वही आप ले लीजिए, प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मोहब्बत से ये लॉग है और टी का वैल्यू क्या था, 2 माइनस एक्स था, यहाँ पे आप रख दीजिए 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे ना आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बस पुटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा और कुछ करना नहीं। आप देख रहे हैं कि आपको अगर फार्मूला याद हो जाता है तो मेन ये यहाँ पे बस फार्मूला का ही खेल है, जितने अच्छे से आपको फार्मूला याद रहेगा आप उतने ही अच्छे से इसको मोहब्बत से डील कर पाइएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ठीक है, 4 नंबर 4 को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मोहब्बत से करो, पहले ऐसे लिखो डी एक्स बाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा जी, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 25x को क्या लिख सकते हैं हम, 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये किस फार्मूला में चला गया, तो ये चला गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला में, क्या चला गया जी, ये चला गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला में, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं ऊपर में भी फार्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि देखो पहले कांस्टेंट है तो ये ए है और ये आपका एक्स है, तो इसका होता है क्या, इसका होता है सिंपली साइन इन्वर्स एक्स बाई ए होता है, ठीक है। तो हम देखो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं मोहब्बत से, तो क्या करेंगे, तो हम इसका लिखेंगे साइन इन्वर्स, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या है 5x है, ए के जगह पे क्या है 3 है, बट आपको ध्यान ये देना है कि 5x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 1/5 मेरा डिवाइड में अलग से आएगा, हो गया आंसर, देख पा रहे हैं ना। तो कितना देखो मोहब्बत से बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, ओके। चलिए फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है जी, तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड आप देख रहे हो, बिल्कुल इन्जॉय कीजिए। 5 नंबर को देखिए, ठीक है। अच्छा 5 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो हमारे लिए ये सस्ता हो जाएगा काम करना इसका, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं 3 को ले लेता हूँ कॉमन और 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा क्योंकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना हम नीचे से कॉमन नहीं लेते। तो ऊपर देखो बच रहा है एक्स डी एक्स और यहाँ पे आपका बच रहा है 1/2 प्लस एक्स का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3/2, ऊपर में एक्स डी एक्स और नीचे में मैं लिख देता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा होगा अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर को टी, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 2x dx, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा dt, बट मेरे को चाहिए x dx, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x dx को क्या,
dt/2 ये लिख सकता हूँ जी। ओके, देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा 3/2, ऊपर में हो जाएगा dt। अच्छा dt/2 आ रहा है तो 2 चलो बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो dt/2 और अंदर में ये आपका तो था 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये आपका हो जा रहा है क्या, t का स्क्वायर। तो अब देखो अब ये फार्मूला किस में चला गया, ये चला गया आपका सिंपली dx/x² प्लस a स्क्वायर में चला गया। और इसका क्या होता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली अब फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो गया 3/4। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/a, तो 1/a की जगह पे क्या है जी, तो कांस्टेंट 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2। साथ में आपका tan इनवर्स, ठीक है, t/a, तो t/a करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मोहब्बत से लिखिए तो क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जाएगा, ये √2 पर चला जाएगा तो 3√2/4 आ रहा है, ठीक है। अंदर में आपका आ रहा है tan इनवर्स, यहाँ पे आपका आ जा रहा है √2t और प्लस c। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग जो है t के जगह पे डाल देंगे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा 3√2/4 tan इन्वर्स √2 और t किसको लिए थे, t लिए थे x² को। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, सिर्फ फार्मूला का यूज़ करना है, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर में भी बस थोड़ा सा सोचिए, काम हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोचता हूँ, क्या सोचूं मैं, देखो ऊपर में x² है, तो x² को ले जाने का तरीका, ये मेरा बाराती कब बनेगा, जब मेरा दूल्हा क्या हो, जब मेरा दूल्हा हो x⁻3, ठीक है। चूँकि x⁻3 का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन x² होता है। ओके, पावर कम होता है ना डिफ्रेंशिएशन से, तो x⁻3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और मैं x⁻6 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻3 का स्क्वायर। तो सारा काम हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे मोहब्बत से पुट कर दीजिए क्या, x⁻3 को t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x³ का होता है 3x², तो 3x² dx, ये आपका dt हो जाएगा। बट मेरा बाराती सिर्फ ये है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x² dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, ये आपका मोहब्बत से यहाँ पे हो जा रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 1/3 को बाहर कर देते हैं, ये आपका हो जा रहा है dt/1 - t²। ओके, 1 - t²। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप 1² कर दोगे, 1 को लिख सकते हैं 1², तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1/3 को छोड़ दीजिए, 1/2a, 1/2a, a कितना है, a मेरा 1 है, ठीक है। और लॉग क्या होता है, a + x, तो 1 + t डिवाइडेड बाई a - x यानी 1 - t। ऊपर में हम आपको फार्मूला बताए हैं dx/a² - x² का, तो वही फार्मूला यहाँ पे मोहब्बत से लगेगा, ठीक है, प्लस c। ओके, तो a की जगह पे 1 है, a की जगह पे क्या है, 1 है, और x की जगह पे t है, तो a + x/a - x होता है। ओके, तो यही हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, लास्ट में हमको t को पुटअप कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे log t क्या है, t है मेरा x⁻3, तो 1 + x⁻3 डिवाइडेड बाई 1 - x⁻3 प्लस c, ये आपका मोहब्बत से आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलो, अब देखो आपको बहुत सारा आइडिया हो गया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अब आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन पे टूट पड़िए, बिल्कुल आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखो 7 नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, तो 7 नंबर को पहले हम ना ऐसे लिख देते हैं मोहब्बत से, x dx डिवाइडेड बाई √x² - 1 ऐसे, और माइनस के साथ में अलग कर देते हैं dx/√x² - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये देखोगे ना कि यहाँ पे अगर मैं चूँकि x² - 1 है, इसको मैं पूरा बनाता हूँ दूल्हा। देखिए दूल्हा हम लोग बड़ा से बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये बनने से भी आपको क्या होगा, x dx मिल जाएगा, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x dx होता है। बट हम पूरा को बनाएंगे तब भी तो फ़ायदा है कि 1 आपका 1 का 0 होता है, ठीक है, तो पूरा बनाने का फ़ायदा है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा को बनाएंगे दूल्हा। तो x² - 1 को मैं पुट करता हूँ t², चूँकि ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x dx = 2t और dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, और एग्जैक्टली x dx मेरा ऊपर में बाराती है, तो ये मेरा काम आ जाएगा, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा मोहब्बत से ऊपर में आपका आ जाएगा t dt, x dx = t dt, और नीचे आपका हो जाएगा ओनली t,
कितना फ़ायदा हुआ देख रहे हैं ना, ठीक है। माइनस, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ओके। और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टी टी कट जाएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/2a, 1/2a, तो ए कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ये सिंपली आपका लॉग एक्स वाले में जाएगा, देख लीजिए फार्मूला, ठीक है। जो मैंने आपको बताया बस वही फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ये रहा फार्मूला यहाँ पे, यस, देखिए ये सिंपली आपका ये जो 8 का 2 नंबर है, 8 का 2 नंबर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2a नहीं होता है, सिर्फ लॉग एक्स प्लस दैट हो जाएगा। तो चलिए कोई इशू नहीं है, वापस चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे। तो फार्मूला देखो याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2a नहीं लगेगा, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे सिंपली मोहब्बत से हो जाएगा मेरा लॉग के साथ लॉग एक्स, तो एक्स के यहाँ पे एक्स सी है प्लस सेम फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो टी का वैल्यू हम लोगों का है दिस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए बिल्कुल मोहब्बत से आ रहा है और इसी तरीके से हम लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। फिर चलो 8 नंबर को देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ऊपर में, तो एक्स स्क्वायर को ले जाने के लिए कौन दूल्हा होगा, एक्स क्यूब होगा। तो सेटिंग हो गया, सेटिंग कर दीजिए इसको ऐसे, आई इज इक्वल टू ऊपर में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, नीचे में आप लिख दो इसको रूट अंडर ए का पावर 6 है ना, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं एक्स का पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, ए का पावर 3 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं जी बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3, अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, डी टी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे हम लोगों ने t किसको लिया हुआ है, t लिया हुआ है x का पावर 3 को, इसलिए ये काम तो होना ही था। आप खुद से निकालेंगे तो आपका जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आप चाहो तो डिफ्रेंशिएशन करके देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको टाइम बचा रहा हूँ और आपका थोड़ा स्पीड पैदा कर रहा हूँ आप में। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3। अब ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स के जगह पे टी है प्लस सेम फैक्टर, सेम फैक्टर का मतलब है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस ए का पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस सी। तो अब देखो आपका आंसर आ गया 1/3 लॉग टी की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, सो इट इज़ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी x6 प्लस ए का पावर 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना फास्ट बन रहा है और आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल मज़ा आएगा, आप थोड़ा सा लेंदी टेक्निक लेंगे, बुक वगैरह का बुकिस मेथड से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा भी लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। वो लोग बहुत मोहब्बत से ही ज़्यादा ही मोहब्बत लगा देते हैं, तो उतना मोहब्बत से चाय जल जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है ना, तब खाना सही बनता है, बैलेंस करना पड़ता है दिमाग को, ठीक है। तो बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा बनाइए, काफ़ी आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर तो देखते ही आपको दिख रहा होगा कि भाई अगर मैं tan x को बनाता हूँ दूल्हा, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। यानी इसको हम मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या, ऊपर में डी टी और नीचे में t का स्क्वायर और प्लस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बोल देंगे कि भैया हम लोगों ने t किसको बोला है, t बोला है tan x को, और अगर t tan x है तो इसका dt क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आपका ये तो फार्मूला हो गया, क्या होता है फार्मूला, लॉग x यानी t प्लस सेम फैक्टर, सेम फैक्टर का मतलब क्या, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे आप t का वैल्यू डाल दो, t क्या है, t है हमारा tan x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। देख पा रहे हो, तो बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है, मज़े को भी मज़ा आ जाएगा, बस आपको इस तरीके से इसको बनाते हुए चलना है मोहब्बत से। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को देखिए, ठीक है, 10 को कैसे करना है। अच्छा 10 देखो, 10 जो है ना यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे आपको,
जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा जो टारगेट होगा ना वो ये होगा कि हम लोग इसको जो है इसमें बदलें, डी एक्स बाई क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बदल दें, क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे पास में अवेलेबल है। तो कहीं पे हम इसमें बदलेंगे या कहीं पे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि इसका भी फार्मूला मौजूद है। ठीक है, तो जैसा होगा वैसा हम लोग बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बदलना इजी है। कैसे? इंटीग्रेशन कर दो i इज इक्वल टू 1/, देखिए मोहब्बत से अगर आप देखिएगा तो x है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा ना कैसे जी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो ये होगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये तो आपको दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं और 2 को हम कर देते हैं क्या 1 प्लस 1। तो चलो यहाँ पे एक टर्म बढ़ा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं डी एक्स बाई अंदर में ऐसा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आपका बचेगा उसको आप अलग कर लो, लिख सकते हैं ऐसा। अब आपका ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो अब ये फार्मूला में बिल्कुल आ गया। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा सिंपली log x। तो x के जगह पे क्या है x प्लस 1 है। ठीक है, प्लस सेम फैक्टर, सेम फैक्टर का मतलब क्या, यही चीज़, यही चीज़ का मतलब क्या, यही चीज़, यही चीज़ का मतलब क्या, यही चीज़। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन को भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को ही ये ऐसे तोड़ा था, ये ऐसे टूटा, तो ये जो सेम फैक्टर लिखा जाता है, तो सेम फैक्टर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। तो आपका टाइम बहुत बिंदास बचेगा और स्पीड तो आप में आ ही जाएगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना है। ठीक है जी, और आप जब बुक से आंसर मिलाओगे तो आप डायरेक्ट आंसर पे जाके गिरोगे, ये आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है 11 नंबर है, 11 नंबर को भी वैसे ही एंजॉय कीजिए। ठीक है, अगर फैक्टर बन सकता है तो बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं बनाता हूँ भाई। मैं देखो 3x से क्या 9x का होल स्क्वायर है ना, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं, इससे ये 6x बन जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो मेरा मौजूद है, ये भी मेरा मौजूद है। ठीक है, तो ये 1 अगर हम अलग किए हैं तो 5 में 1 अलग करने से क्या बच गया, 4 बच गया। तो 4 को चलो अलग से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैं अलग कर देता हूँ। तो अब देखो इससे आपको फ़ायदा ये हुआ ना, ऊपर में dx। ठीक है, तो इससे आपको ये फ़ायदा ही हुआ कि नीचे आपका यहाँ पे मोहब्बत से बन जा रहा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो अभी ये पूरा फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, जैसे हम लोग इसी को यूज़ करेंगे ना, स्क्वायर रूट नहीं है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स x बाई ए, और 1 बाई ए भी होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। यहाँ पे a क्या है, a है 2। ठीक है, tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है 3x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई a क्या है 2। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है 3, तो ये 3 भी मेरा डिवाइड में आएगा, तो 2 इंटू 3 लिखिएगा, यानी 1/6। ठीक है, tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। तो देखो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब जाहिर सी बात है कि आप इतना अच्छा टेक्निक लगा रहे हो जिससे आपका बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, तो थोड़ा तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि भाई अगर कोई इस तरह का मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ में कांस्टेंट, तो वो हम डिवाइड में भी उसको ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आप देखिए कितना फास्ट आपका बन रहा है। यही अगर आप बुकिश मेथड से बनाएंगे ना धीरे धीरे, तो ये लेंदी भी बनेगा और उसी से आदमी थक जाता है कि भाई कितना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाएं, और जबकि इंटीग्रेशन आपका काफ़ी फास्ट होना चाहिए फॉर आपका फ्यूचर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करते चलना है। फिर देखो यहाँ पे 12 नंबर है, 12 नंबर में भी थोड़ा सोचोगे तो काम हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो पहले आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें, कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है। मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx बाई रूट अंडर, ठीक है, अंदर में 7 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ो, फिर ये आपका है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको x प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर में क्या क्या मिल जाता है आपको, तो इसमें आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, जबकि मेरे पास में यही मौजूद था। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x का यूज़ किया है, तो आपको प्लस 9 आ रहा है। ठीक है, तो
तो ये जो +9 आ रहा है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, -9 कर देंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -9, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा चीज़ जो है आपका इसके इक्वल है। इससे आपको ये फ़ायदा हो गया कि ये आपका बन गया dx/√9। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 और 7 आपका हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट, ठीक है। अब आपको तो ये दिख गया कि ये बन गया मेरे से, नीचे हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और -x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जाएगा फार्मूला में, क्या होता है फार्मूला, तो देखो a स्क्वायर पहले कांस्टेंट आ रहा है तो ये जाएगा साइन इन्वर्स का फार्मूला में, यानी इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स x, तो x की जगह पे क्या है x+3 है और बाई a तो बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ कोई मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नहीं था इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ये क्या हो गया जी, साइन इन्वर्स x+3/4 हो जाएगा। तो देख पा रहे हो ना कितना मोहब्बत से बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है आपको बनाने में, और मज़ा क्यों नहीं आएगा, हम लोग बना ही रहे हैं एकदम बिंदास तरीके से, तो ठीक है, तो मज़ा तो आना ही आना है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर में भी कुछ ऐसा ही सोचिए। इसको भी देखो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई कर दो मोहब्बत से इसको, अभी फैक्टर का ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² और साथ में -3x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ये आपको देखना है, ओके। तो यहाँ से देखो थोड़ा कभी कभार अच्छा फैक्टर मिल जाता है, तो थोड़ा उसको आपको मोहब्बत से बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि देखो 3/2 है, 3x है ना, तो x माइनस मेरे को लेना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखो x माइनस अगर आप 3/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आपको x² मिलेगा, ठीक है। 2ab करेंगे, -2ab, तो 2 × 3 × 2 ऐसे हो जाएगा 2ab, ओके, 2ab ये हो गया। अब प्लस b का स्क्वायर, तो b मेरा क्या है, तो b है 3/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये है आपका x² - 3x 2 कट जाएगा प्लस 9/4, यही है, ठीक है। अब मेरे पास में सिर्फ यही मौजूद था x² - 3x, तो इस टर्म का यूज़ करके मैंने ये लिख तो दिया है, ओके, लेकिन मेरे को 9/4 इसमें प्लस में मिल रहा है, अलग से मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे -9/4 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ओके। और ये जो 2 था पहले से, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा आपका dx/√अंडर क्या आ जाएगा जी, x - 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो 4 2 8 9, तो आपका हो रहा है -1/4, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये मोहब्बत से, ओके। अब देखो अब आपका ये पूरा फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बना है, x² - a² का बना है, ठीक है। तब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x के प्लेस पे क्या है x - 3/2, ओके, और प्लस सेम फैक्टर, तो सेम फैक्टर का मतलब क्या, ये फैक्टर का मतलब क्या, ये फैक्टर का मतलब क्या, ये फैक्टर, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, x² - 3x + 2, ठीक है। तो ये कितना फास्ट बन रहा है ना, इससे ज़्यादा फास्ट आप क्या चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में लेकिन जो बच्चों को दिक्कत होता है वो फैक्टर बनाने में होता है, यहीं पे होता है जो मेन जो जड़ है ना, कुछ बच्चों का जिनका बेस कमज़ोर होता है उनको यहाँ पे दिक्कत होता है कि सर ये बना कैसे रहे हो, थोड़ा इसको और अच्छे से समझा दो, ऐसा आप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक आप लॉजिक समझ लीजिए, उस लॉजिक को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रट्टा मार लीजिए, मैं एक देहाती लॉजिक बता रहा हूँ, x² - 3x + 2 था ना, इसका फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो फैक्टर बनाने का तरीका आप रट लीजिए, मैं आपको रटा दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, इसको उतार लेना x, ठीक है, x² है तो x उतार लेंगे, बीच का साइन उतार लीजिएगा, माइनस उतार लिए, 3, ये जो भी रहेगा ना, ये जो भी रहेगा इसका आपको क्या करना है, आधा करना है, हाफ, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये जो भी रहेगा इसका आप हाफ कीजिएगा, हाफ, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, इसका आप कर दीजिएगा होल स्क्वायर, कर दिए, ठीक है। फिर जो साइन है वो उतार लीजिएगा, प्लस है, प्लस उतार दिए, फिर जो है उसको उतारिएगा, क्या है 2 उतार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये जो आपने लिखा ना 3/2, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने 3/2 लिखा है इसका स्क्वायर आपको माइनस करना है, तो इसका स्क्वायर को ला करके लास्ट में माइनस कर दीजिएगा ऐसे, -3/2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसको रटते हैं तो ईजी लगता है उनको, आपको भी ईजी लगेगा। क्या किए, एक्स को उतार दिए विदाउट एक्स, जिसे यहाँ पे स्क्वायर था तो आपको स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ एक्स लेना है। बीच का चिन्ह को उतार दीजिएगा और 3 को इसका हाफ ले लीजिएगा 3/2, तो ये आपका एक स्क्वायर फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखिएगा जैसा था, फिर 2 लिखिएगा और बस इसका जो स्क्वायर फैक्टर है वो आपको लास्ट में ला के माइनस कर देना है। तो आप देखोगे क्या हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है मेरा हो जाएगा 2 माइनस 9/4 और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा -1 होगा, तो -1/4 को लिख देंगे 1/2 का। तो ये आपको देखो फैक्टर बन गया। कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, मान लो x है और -1 है, इसका बनाना है तो बिल्कुल फास्ट बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, x को उतार लो, बीच का साइन उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस ये उतार दीजिए 1, अब ये 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1/4, तो इसको माइनस कर दीजिए 1/4, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो ये आपका हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -5/4 आ रहा है, तो -5 को लिख दीजिए √5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत फास्ट बनेगा, आप अगर चाहोगे ना तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, कोई भी तरह का होगा ना आपका वो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। ऐसा इसका फैक्टर करना है, x उतारिए, ठीक है, 6 को आधा कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, फिर 2 लिखिए और इसका स्क्वायर को माइनस कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 9 -7 होता है, तो माइनस इसको √7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बहुत फास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा आप काम यहाँ पे काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी तरीके से बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है। तो बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको बनाइएगा, प्लीज़ बनाइएगा, हाथ चलाइएगा तो दिमाग चलेगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो दिमाग आपको हिट करेगा और बिल्कुल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आप सीख पाइएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, ज़रूर आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। बगैर लाइक के पता नहीं चलता आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 to 1 हम लोग 11-12 का सारा कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली जो है स्पेशली गवर्नमेंट जॉब PGT TGT का तैयारी कराया जाता है, CSIR नेट का तैयारी कराया जाता है, तो आपको काफ़ी वहाँ से भी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप हायर लेवल मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू वेरी मच।